13th मॉड्यूल है हैकिंग वेब सर्वर्स। ठीक है। वेब सर्वर पता है क्या होते हैं? और जो हाँ। वेब सर्वर समझते हैं, ठीक है। वेब सर्वर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होता है जो वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन को होस्ट करता है ना। और क्या करता है? ये यूजर को डेटा प्रोवाइड करता है और एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल के थ्रू वर्क करता है। सिंपल वर्ड में क्या है ये? जब हम ब्राउजर पे कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, जैसे www.example.com, ठीक है। जब कुछ भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? वेब सर्वर तक जाती है ना। वेब सर्वर हमारे जैसे HTML, इमेजेस, स्क्रिप्ट, ये सब वापस भेजता है। उसमें वीडियो चल रही है, कोई इमेज है ना, अंदर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है। ये सब कैसे आता है? DNS पढ़ा है ना, हाउ DNS वर्क? पढ़ा हाँ है? सर। पढ़ा है नहीं पढ़ा? हाँ सर, पढ़ा था। पक्का पढ़ा था? ए रिकॉर्ड ये सब है ना। अरे अरे, ये रिकॉर्ड कहाँ पहुंच गए? ये देखा देखा लग रहा है कुछ। रीड करो इसको। हाँ सर, ओएसआई मॉडल है। OSI मॉडल है, पूरा रीड करो यार एक बार इसको। नहीं, वो ऐसा ही नहीं है सर, ये तो प्रोसीजर है कि वो हम कैसे कर रहे हैं। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, DNS वर्क कैसे करता है, बोला था हाँ, ना। रिजॉल्व कैसे होता है। पढ़ा नहीं यार तुम लोगों ने। रीड करो हाँ इसको, हाँ। पूरा रीड करो। OSI मॉडल बता रहे हो, बताओ इसको। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं है। तुम OSI मॉडल भी पढ़ना, तो मैं वो भी नहीं आता शायद से। पढ़ लिया? कर लिया रीड, समझ आया? क्या हुआ, नहीं आ रहा समझ? समझ नहीं आया सर, रीड तो कर लिया। समझ नहीं आया? नहीं। ये देखो क्या लिखा है। तुमने क्वेरी डाली कोई, ठीक है। यहाँ पे कोई तुमने क्वेरी डाली, हाँ। वेबसाइट कोई डाली। उसने पहले क्या किया? ब्राउजर के कैशे में चेक किया, जो ब्राउजर का स्टोरेज होता है उसमें चेक किया, अगर वहाँ पे पड़ा है तो ला के दे दिया आपको। ठीक है, वहाँ नहीं मिला उसको, वहाँ से गए रिजॉल्वर के बाद। रिजॉल्वर कौन है तुम्हारा? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वहाँ जाके हाँ। उसके कैशे में चेक किया, उसके स्टोरेज में। अगर वहाँ उसको मिलती है वो वेबसाइट, वो IP मिलती है तो ला के दिखाएगा तुम्हें। वहाँ भी नहीं मिलती तो वो आगे जाएगा रूट सर्वर पे, है ना, DNS रूट सर्वर पे। वहाँ जाके हम्म। चेक करता है, वहाँ मिलती है तो वहाँ लाके दिखाएगा। वहाँ भी नहीं मिलती तो सबसे लास्ट में आता है वो TLD पे। TLD क्या है? टॉप लेवल डोमेन .com, ठीक है। यहाँ जाता है, यहाँ पे तो मिलेगी उसको। यहाँ जाता है, यहाँ मिलती है तो लाके देता है। यहाँ भी नहीं मिलती तो जाता है वो ऑथोरेटिव सर्वर पे, ठीक है। ऑथोरेटिव अथॉरिटी सर्वर, सर्वर क्या आता है? हाँ ऑथोरेटिव सर्वर पे जाता है। ऑथोरेटिव सर्वर पे मिलती है। वहाँ से क्या आती है आपकी IP, वो जो जो भी आप वेबसाइट डाल रहे हो उसकी IP मिलती है। वो वापस लेके आता है, वापस लेके आके लोड करता है। इसका डायग्राम से समझना है इसको, ऐसे थोड़ा मुश्किल होगी तुम्हें समझने में। डायग्राम होगा इसका कहीं तो यार, इसको पढ़ना, ये वाला थोड़ा इजी है। देखो 11 स्टेप में लिखा हुआ है, यूजर रिक्वेस्ट करता है, लोकल कैशे में चेक होता है, ब्राउजर में, OS में, है ना, राउटर के कैशे में, होस्ट फाइल चेक होती है, DNS रिजॉल्वर पे जाती है क्वेरी, ठीक है। वहाँ चेक करती है, वहाँ नहीं मिलती उसको, रूट सर्वर पे जाती है, फिर वहाँ से वहाँ नहीं मिलती तो TLD सर्वर पे जाती है। TLD पे नहीं मिलती तो ऑथोरेटिव सर्वर पे जाती है लास्ट में। ऑथोरेटिव सर्वर पे मिलने के बाद IP लेता है वो वहाँ से, IP एड्रेस को वहाँ रियल सर्वर से कनेक्ट करता है और वापस वेबसाइट आपकी लोड हो जाती है।
ठीक है, ये पीछे का वर्क प्रोसेस समझना है इसको कि आपके पास कोई वेबसाइट है, आपके डिवाइस पे आके लोड कैसे हो रही है, दिख कैसे रही है। ब्लॉग चाहिए ये वाला, लिंक भेजूं? भेज दो सर। भेज दो सर, भेज दो। इससे भी समझना है तो यूट्यूब पे भाई वीडियो पड़ी है इसकी, डायग्राम वायग्राम के साथ, देख लेना। नेटवर्किंग में पढ़ा होगा ये तो यार तुमने, नहीं नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर, नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। ये तो यार बताना होता है नेटवर्किंग में, बताया नहीं, बताओ। चलो आगे चलें। वेब सर्वर समझ आया? वेब सर्वर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर हार्डवेयर होता है जिसपे वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन होस्ट होती हैं, ठीक है। ये क्या है, वेब सर्वर क्या है, एक अलग डेडिकेटेड हार्डवेयर हार्डवेयर भी हो सकता है और नॉर्मल सिस्टम पे सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी इंस्टॉल हो सकता है, ठीक है। ये मेनली क्या करता है, एचटीएमएल कंटेंट सपोर्ट करता है। लेकिन आपने देखा होगा कई वेबसाइट होती हैं जिसमें लास्ट में एक्सटेंशन होता है डॉट पीएचपी, है ना, एएसपी डॉट नेट, जेएसपी, पाइथन, नोड डॉट जेएस, देखा है, देखे है ना। देखा है सर। यस सर। हाँ, तो ये क्या करता है, मेनली एचटीएमएल कंटेंट सपोर्ट करता है, लेकिन ये पीएचपी, जेएसपी, पाइथन जैसे एप्लीकेशन के एक्सटेंशन भी हैंडल कर सकता है। आप जब कोई वेबसाइट बनानी आती है किसी को, मतलब वेब डेवलपमेंट थोड़ी बहुत भी, हेलो लिख के वेब ब्राउजर पे चलाते हैं, इतना भी हाँ हाँ, एक बार यस किया था सर, सर। HTML वो मैंने सीखा हुआ था, हाँ, तो HTML सीखा। आप बना के जो फाइल सेव करते हो एचटीएमएल में सेव करते हो ना, यस सर। हाँ, वो एक्सटेंशन एचटीएमएल में एचटीएमएल सेव, होता है उसका। हाँ, एक्सटेंशन एचटीएमएल होता है और वो ओपन कहाँ होती है, ब्राउजर पे, यस सर। हाँ, है ना। हाँ, तो यही चीज़ लिखी है ये मेनली वो लोकल क्या उस पे। करता है, एचटीएमएल कंटेंट सपोर्ट करता है। वही सेम चीज़ लिखी है, मेनली वो क्या कर रहा है, एचटीएमएल कंटेंट सपोर्ट करता है, लेकिन ये पीएचपी, जेएसपी, पाइथन, नोड डॉट जेएस इन सब एप्लीकेशन के एक्सटेंशन को भी हैंडल कर सकता है। समझ आया? जी सर। वेब सर्वर क्या है, वेब सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड डिलीवरिंग वेब कंटेंट यूजिंग एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। अगर आपका वेब सर्वर ही कॉम्प्रोमाइज्ड है तो वेब पूरी एंटायर वेबसाइट और आपका डेटा सब रिस्क पे है ना। जी सर। ये देखो, ये वेब सर्वर की वल्नरेबिलिटीज हैं, इम्प्रॉपर परमिशन ऑफ फाइल डायरेक्टरीज, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, इनेबलिंग अननेसेसरी सर्विसेज, लैक ऑफ सिक्योरिटी, बग्स, मिसकॉन्फ़िगर्ड एसएसएल सर्टिफिकेट, ड्रोन अटैक्स। अब समझते हैं वेब सर्वर ही प्राइम टारगेट क्यों होते हैं। वेब सर्वर क्या होते हैं, पब्लिकली भी एक्सेसिबल होते हैं, है ना। इसलिए अटैकर क्या करता है, इजीली इन्हें टारगेट बना सकता है, यही होता है। इनके पास क्या होता है, 24/7 इंटरनेट का एक्सपोजर होता है, सेंसिटिव डेटा स्टोर होता है इनका, यूजर्स का क्रेडेंशियल, पेमेंट इन्फो, है ना। अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी नहीं है, पुअर कॉन्फ़िगरेशन है, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है, तो इनको टारगेट बना सकते हैं। एक सक्सेसफुल वेब सर्वर को हैक करने का मतलब क्या है, वेबसाइट डिफेसमेंट, डेटा थेफ्ट हो सकता है, मालवेयर होस्ट हो सकता है, मालवेयर अपलोड कर सकते हैं, है ना, फिशिंग पेज फॉर्म कर सकते हैं, पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है इम्प्रॉपर, क्या लिखा है, इम्प्रॉपर परमिशन ऑफ फाइल डायरेक्टरीज, है ना, देख रहे हो। आपने कभी ऐसी कोई गूगल डॉक चलाया जो किसी वेबसाइट का आपको पूरी वो पेरेंट डायरेक्टरी वगैरह, पूरी रूट फाइल्स वगैरह सब ला के दे रही है, चलाया? नहीं, वो तो नहीं चलाया सर। नहीं चलाया। गिटहब पे बताया तो था मैंने, गिटहब पे नहीं, उस पे एक्सपर्ट डेटाबेस पे पड़े रहते हैं। उस पे ओसिंट फ्रेमवर्क पे। ओसिंट फ्रेमवर्क भी बताया था और मैंने एक्सप्लोइट डेटाबेस भी बताया था, ये देखो। सर एक डर्ब कमांड बताई थी आपने जिससे हिडन डायरेक्टरी मिल जाती है। हाँ, वो फजिंग करते थे हम, डर्ब, गोबस्टर, फेरोक्स बस्टर, पफ, इन
देखो जैसे मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, एक सेकेंड, क्या उठाऊँ, ये ले लूँ, ये उठा लेते हैं, ठीक है। अब देखो, भोपाल का विक्टोरिया कॉलेज, पेरेंट डायरेक्टरी, अंदर चलते हैं। बताओ क्या एक्सेस करना है, सबका एक्सेस है हमारे पास। ये सर इसे गूगल डॉकिंग कहते हैं ना। हम्म। अब ये चीज़ें यहाँ क्यों दिखा रहा हूँ, इम्प्रॉपर परमिशन ऑफ फाइल डायरेक्टरीज, ये रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए। खुल कैसे रहा है, यस। सिक्योरिटी नहीं लगेगी, रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी इन्होंने। यस सर, उस पे लिखा भी है नॉट सिक्योर। ये देखो पूरी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है आपको, सारी परमिशन वगैरह, अलाइज फॉर्मेट सब देख रहे हो, सब दिख रहा है। यहाँ से तो मैं, ये देखो की भी दिख रही है आपको, पब्लिक की, देखें अंदर, पेज नॉट फाउंड, इसको देखते हैं, की सेव कर रहा है फाइल में, और देखें, ये तो ये वाली देख ली। अब देखते हैं रूट डेटाबेस। हम्म, अच्छा, एक्सएलएस टाइप है फाइल की, समझ आया इम्प्रॉपर फाइल वाला। हम्म, बोलो हाँ। यार, बोलते क्यों नहीं हो। आया सर आया। ये देखो इसने पेरेंट डायरेक्टरी पे वो लगा रखी है, अंदर नहीं लगा रखी इसने भी, कुछ नहीं लगा रखा, इसमें भी अंदर आ गए। ये सिक्योरिटी फ्लो है, ये सारी चीज़ें जो आपने देखी अभी, ये देखनी नहीं चाहिए किसी भी वेबसाइट की, नॉर्मल यूज़र के लिए एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इम्प्रॉपर परमिशन ऑफ फाइल डायरेक्टरीज, यही चीज़ थी, ठीक है। आगे चले। तो सर इनको छुपाएंगे कैसे? इनको छुपाएंगे कैसे, जब वेबसाइट होस्ट करते हैं तो सिक्योरिटी लगाते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, चेक नहीं की होगी उन्होंने, सिक्योरिटी नहीं लगाई, सिक्योरिटी एड्रेस लगाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। समझ गया सिक्योरिटी सर। एड्रेस तो लगाते हैं अटैक से बचाने के लिए, होस्टिंग के टाइम पे रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, वो नहीं सर लगाई होंगी। ये तो डेवलपर के उस पे है ना, मतलब सर वो कितना जानता है। हाँ भाई, होस्ट तो कोई भी कर सकता है, डेवलपिंग क्या है उसमें। करें, आगे स्टार्ट करें। देखो इम्प्रॉपर फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशन देखा, इसमें क्या है, अगर फाइल या फोल्डर को रॉन्ग परमिशन दे दी गए हैं तो अटैकर क्या कर सकता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल पढ़ सकता है, अभी वही किया हमने, फाइल एक्सेस कर पा रहे थे हम, और देखते उसके अंदर तो और फाइल मिलती, पासवर्ड भी एक्सेस कर सकते थे, है ना।
यही था। और क्या है डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन के टाइम डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड या डिफ़ॉल्ट पाथ इनेबल होते हैं, उन्हें कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो उन्हें डिसेबल करना होता है। जैसे अपाचे का डिफ़ॉल्ट पेज होता है php info डॉट php एडमिन, ये सब क्या है डिफ़ॉल्ट पेज है। ये इनेबल रहते हैं, इन्हें वो डिसेबल करना पड़ता है, नहीं तो कोई भी एक्सेस कर लेगा। और क्या लिखा है, इनेबलिंग अननेसेसरी सर्विस। सर्वर पे अगर एफटीपी, टेलनेट, एसएमटीपी जैसे अनयूज सर्विसेज चल रही हैं, ठीक है, ऐसी सर्विसेज चल रही हैं लेकिन उनका कोई यूज़ नहीं हो रहा, तो ये भी एक सिक्योरिटी फ्लो है। इससे क्या बनता है, एक्स्ट्रा अटैक सरफेस, है ना। अगर सर्विस ओपन है, उस पर कोई सर्विस चल नहीं रही है, पोर्ट ओपन है, आपका प्रोटोकॉल ओपन है, उस पर अंदर कोई सर्विस नहीं चल रही है, अटैकर ट्राई कर सकता है सिस्टम के अंदर आने के लिए, एक्सप्लॉइट करेगा उनको, ब्रूट फोर्स करेगा, सिस्टम में एंट्री लेगा, ठीक है। देन लिखा है यहाँ पे बग्स। बग्स क्या है, ओल्ड सॉफ्टवेयर वर्जन में जैसे नोन वल्नरेबिलिटीज होती हैं, पब्लिकली एक्सप्लॉइट अवेलेबल रहते हैं। बग्स पता है ना आपको। बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा। हेलो, सारे चले गए क्या, क्या हो गया। हाँ चेतन, सर आ रहा अरे तुम, यस सर। यार मेरे को लगा चले गए क्लास छोड़ के, मैं पढ़ाने लग रहा हूँ अकेले ही बैठ के। थ्योरी है यार, रीड करके समझ आएगा ये। वही चीज़ें हैं जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। बग्स क्या होता है, लैक ऑफ सिक्योरिटी क्या है, पढ़ा तो था ये सब, वही चीज़ें हैं इसमें। चलो आगे देखते हैं। ये क्या है हमारे नीचे, ये ओपन सोर्स वेब सर्वर्स हैं जो मोस्ट कॉमन यूज़ होते हैं, जैसे अपाचे हो गया, है ना। एनजिनिक्स हो गया, हाई परफॉर्मेंस के लिए रिवर्स प्रॉक्सी यूज़ होती है इसमें। अपाचे टॉम कैट है, एक जावा बेस्ड एप्लीकेशन यूज़ होती है। लिखा हुआ है क्या मैंने यहाँ पे, देखो ये लिखा। वेब सर्वर के अटैक पड़े, डॉस डीडोस, याद है। यस सर। याद है होता क्या है इनमें, अटैकर क्या करता है, सर्वर पे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज देता है कि सर्वर क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है या यस सर, कम्प्लीटली वो क्रैश हो जाता है। बैंडविड्थ वगैरह और सीपीयू सब खर्च हो जाता है। हम्म। देन आता है डीएनएस सर्वर हाईजैकिंग। अटैकर डीएनएस रिकॉर्ड चेंज कर देता है इसमें। यूजर लेजिट साइट की जगह क्या करता है, फेक वेबसाइट पे पहुंच जाता है। जैसे वो टाइप कर रहा है बैंक.com, और वो जा रहा है फेक बैंक.com पे। डायरेक्टरी ट्रेवर्सल पढ़ते हैं। डायरेक्टरी ट्रेवर्सल क्या है, आपका एक टाइप का वेब अटैक है। इसमें क्या होता है, अटैकर क्या है, रेस्ट्रिक्टेड डायरेक्टरीज को एक्सेस कर पाता है। अभी जो हमने गूगल डॉक्स के थ्रू किया, उसमें क्या किया, हमने डॉक डाला, जो भी रेस्ट्रिक्टेड डायरेक्टरी जो डिस्क्लोज हो रखी थी वेब पे, उसने लिंक ला के दे दी, हमने ओपन करी, नॉर्मली वेबसाइट चल रही है। अब आपको देखनी है उस पर क्या रेस्ट्रिक्टेड है, क्या रेस्ट्रिक्टेड है, नहीं उसकी डायरेक्टरीज देखनी है। अब रेस्ट्रिक्टेड है या नहीं वो कैसे चेक करते हैं, ये देखो, वेब पे आते हैं अभी हम, ठीक है। चेक करने का तो मैं फॉर्मेट बता देता हूँ, मेथड बता देता हूँ, टेस्ट कैसे करते हैं। जैसे ये वेबसाइट चल रही है, इस पे तो लॉगिन किया हुआ है मैंने। सेशन हाईजैकिंग बताया था मैंने, याद है, कल परसों बताया था, याद है किसी को, भूल गए, जल्दी बोलो। नहीं बोलना।
चलो यार, मैं भी वेट करता हूँ, फिर बोलना ही नहीं तो। क्या सर, क्या बोलना है? सेशन हाईजैकिंग याद है, कल परसों बताया था मैंने। क्योंकि वो सेशन आईडी जो होती है, जैसे हम कोई भी रिक्वेस्ट डालते हैं तो याद है ना? वो इस पर। हाँ, बर्ब सूट हो गया था सबका इंस्टॉल। इंस्टॉल हुआ पर सेट नहीं हो पाया अभी तक। हाँ, सेट हो जाएगा अभी। तो सेशन हाईजैकिंग देखो, ये वेबसाइट है, लाइव वेबसाइट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी वल्नरेबल वेबसाइट उठा दी मैंने टेस्टिंग दिखाने के लिए। लाइव वेबसाइट है। इस पे लॉगिन किया मैंने, इस पे सेशन हाईजैकिंग वाला बग प्रेजेंट है। इस पे मैंने यहाँ लॉगिन किया, बग में रिक्वेस्ट कैप्चर करी, दूसरे ब्राउजर में गया, वहाँ पे लॉगिन किया, वहाँ लॉगिन नहीं किया। वहाँ क्या किया मैंने, वेबसाइट चलाई, वहाँ लॉगिन पेज पे मेरे से मांगा पासवर्ड और यूजर नेम, ठीक है। मैंने कुछ नहीं डाला। मैंने उसकी भी रिक्वेस्ट कैप्चर करी, इसकी कुकी चुरा के उस वाली रिक्वेस्ट पे डाल दी और रिफ्रेश कर दिया, लॉगिन हो गया। वीडियो देखनी है कैसे करा? वीडियो भेज दूंगा भाई मैं तुम्हें। सर ये पता कैसे चलेगा सर कि मतलब इस पे है कि नहीं है वल्नरेबिलिटी? टेस्ट करके पता चलेगा भाई। ऐसे ऊपर से आपको थोड़ी कुछ दिखेगा, टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे कल दिखाया था ना मैंने, हमने क्या किया था, वेबसाइट हमने रिफ्रेश करी और रिक्वेस्ट कैप्चर कर ली बर्फ में। उसमें बहुत सारी कुकीज थी। एक एक कुकी करके हटा के देखो कि कौन सी वाली उधर जा रही है सर्वर पे, कौन सी वाली उधर जाके वैलिडेट हो रही है। और आपने करके कहाँ दिखाया था? अच्छा, करके नहीं दिखाया मैंने? मैंने कुकी एडिटर से बताया था, है ना? आपने फिर बताया था, बाद में करके दिखाए हैं। नहीं नहीं, मैंने कुकी एडिटर से दिखाया था, मेरे को याद है, मैंने इससे दिखाया था तुम्हें। इससे कहाँ गया, इस वाले से, इससे करके दिखाया था मैंने, याद है? ट्राई एक मी पे किया था। नहीं है याद? हम्म। चलो तुम्हें वीडियो भेज दूंगा, नहीं तो क्लास के बाद करके दिखाता हूँ, ठीक है। बर्ब सूट जिसको सेटअप नहीं हुआ है, सेटअप कर लो, स्क्रीन शेयर कर लो, मैं पढ़ाता रहता हूँ, तुम करते रहना भाई, ठीक है। हाँ, डायरेक्टली ट्रेवर्सल का अटैक समझ रहे थे ना? स्क्रीन देखना अब, ये वेबसाइट चल रही है, ठीक है। टेक करियर पे आता हूँ मैं। इसे यूआरएल दे दो, कंटेंट, ठीक है। इसमें एक कंटेंट नाम का पेज है, डायरेक्टरी बनी हुई है, उसके अंदर टेक करियर है। अब कंटेंट कहाँ से कॉल हो रहा है मुझे नहीं पता। काली में देखा है, लिनक्स के अंदर हमें बैक जाना होता है, क्या करते हैं, डॉट डॉट करते हैं, है ना? यहाँ भी आप वही ट्राई करोगे, डॉट डॉट स्लैश, डॉट डॉट स्लैश, डॉट डॉट स्लैश डाल के देखो, देखो बैक चले गया। जितनी बार आप डॉट डालोगे उतनी बार बैक जाएगा। ये देखो, एक बार करता हूँ मैं डॉट डॉट स्लैश, कंटेंट पे आ गया, फिर करूँ डॉट डॉट स्लैश, वर्ड लाइन पे आ गया, देख रहे हो? ये आपने बताया था, जैसे कुछ चेंज कर देते हैं तो दूसरे की वो मिल जाती है। क्या मिल जाती है? जैसे मान लो आईडी वाला बताया था ना आपने। अरे वो आइडोर था भाई, वो अलग चीज थी, वो अलग बग है। ये क्या बता रहा हूँ मैं, जैसे मान लेते हैं इसमें ये वीडियो चल रही है, ठीक है। अब ये वीडियो यहाँ पे वेबसाइट पे आ कहाँ से रही है, पीछे सर्वर पे कहीं होस्टेड होगी, डाल रखी होगी, अपलोड कर रखी होगी, है ना? किसी डायरेक्टरी में तो होगी, वहीं से आ रही है। यस सर। तो वो उस डायरेक्टरी में क्या है, सिर्फ वीडियो है या और बाकी चीज़ भी है, उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, पाथ कैसे डिस्क्लोज होगा, उसके लिए कर रहे हैं हम ये डॉट डॉट स्लैश। अगर वो उधर चले आता है, पाथ डिस्क्लोज कर देता है, तो वल्नरेबल है। जैसे देखो यहाँ इतनी सारी लिंक मिली है, इसमें कुछ अगर मिलता है तो मैं अभी दिखा देता हूँ। देखो इमेज वाली मिली है ये, ठीक है। खोलते हैं इसको, ये इमेज है, इसका लोगो था ये, डॉट पीएनजी।
ये नेम दे रखा है, ठीक है। बैक आ गया, इसके अंदर नॉट फाउंड दिखा रहा है कुछ। अगर यहाँ पे मेरे को कुछ दिखाया था, कुछ डायरेक्टरी वगैरह, तो ये वल्नरेबल होती। ये डॉट डॉट स्लैश करके क्या है, वो डायरेक्ट एक डायरेक्टरी बैक जाता है। एक बार डॉट डॉट स्लैश करोगे तो एक डायरेक्टरी बैक जाएगा, दो बार करोगे दो बार बैक जाएगा। अब आप यहाँ पे पाथ भी डाल के देख सकते हो। जो पाथ होता है ना हमारा लिनक्स के अंदर, ईटीसी पासवर्ड, याद है? ये भी डाल के देख सकते हो। नहीं चल रहा, मतलब वल्नरेबल नहीं है। इसके मैंने लिखे होंगे यार पेलोड वगैरह, इसमें नहीं है, नेक्स्ट मॉड्यूल में है फिर वो। इसकी तो मैं वो बता दूंगा, पोर्ट स्विगर की लैब, उस पर करोगे तब समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा ये। MITM तुमने किया है, मैन इन द मिडल स्निफिंग। अगर वेबसाइट HTTP पे चल रही है तो स्निफिंग हो सकती है, MITM हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। और क्या है इसमें, फिशिंग अटैक हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज सर्वर पे फेक लॉगिन पेज होस्ट किए जा सकते हैं, यूज़र के क्रेडेंशियल स्टील कर सकते हैं फिशिंग अटैक के थ्रू। वेबसाइट डिफेसमेंट हो सकता है। वेबसाइट डिफेसमेंट में क्या होगा, अटैकर वेबसाइट का कंटेंट चेंज कर सकता है, पॉलिटिकल मैसेज भेज सकता है जो एक्टिविस्ट लोग करते हैं, रेपुटेशन डैमेज हो सकती है, ठीक है। और क्या इसमें, वेब कैसे पॉइजनिंग है ना। वेब कैसे पॉइजनिंग क्या है, अटैकर क्या करता है, फेक कंटेंट कैसे में स्टोर कर देता है। जो हमारा कैशे होता है ना, स्टोरेज होता है, उसमें फेक कंटेंट स्टोर कर देता है, यूजर को रॉन्ग मैलिशियस रिस्पॉन्स मिलता है, जिससे इसको कहते हैं, कैशे पॉइजनिंग, ठीक है। और आते हैं नीचे, ये वेब एप्लीकेशन अटैक्स हैं जो वेब सर्वर से लिंक होते हैं, कुकी टैम्परिंग लॉस, एसक्यूएल इंजेक्शन डायरेक्ट आपका डेटाबेस से लिंक होता है वेब सर्वर से, ठीक है। सेशन हाईजैकिंग, जो हमने करी थी, समझी थी। सी एस आर एफ याद है, समझा था। ऐसे समझ नहीं आएगा यार, ये वेब की अटैक है, इनको जब तक तुम प्रैक्टिकली टेस्ट नहीं करोगे, तुम देखोगे नहीं कैसे वर्क कर रहे हैं, तब तक समझ नहीं आएंगे। अटैक मेथड है, इन्फो गैदर करोगे, वेब सर्वर फुटप्रिंटिंग करोगे, वेबसाइट मिररिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, ये सारे टूल हैं वल्नरेबिलिटी स्कैन करने के। ओवैस जैप, ओपनवैस, नेसेस, क्रैश टेस्ट, बब सूट प्रो, यही है यार इस मॉड्यूल में, ठीक है। खत्म करें इसको। ये बताओ, क्लास में प्रेजेंट हो सारे? हाँ सर। तुम्हारा बब यस सूट सर। सेटअप कर लेते हैं पहले, क्या वो चीज? जरूरी है। बब सूट सेटअप कर लेते हैं, तुम ट्राई भी करोगे अगर खुद से पोर्ट स्विगर या वेब का पढ़ने के लिए, बब सूट तो चाहिए, वो सेटअप कर लेते हैं पहले। सर वीडियो दे दो, अब उसी से कर लेंगे। कर लोगे? हाँ सर। हाइपर माइंड स्पेस की वीडियो है यूट्यूब पे। हाँ यूट्यूब पे है, बहुत वीडियो हैं, छोटी छोटी पड़ी हैं। देखो ये 4 मिनट की वीडियो है, ठीक है, इससे कर लेना। कहाँ है इसका, ये रहा कॉपी क्लीन लिंक। इन्हें देख के कर लेना, 4 मिनट की, 13 मिनट की, हो जाएगा। नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करें? नेक्स्ट वीक कर देना सर। नेक्स्ट वीक क्या करेंगे यार, छोटा सा ही है, कर देते हैं नेक्स्ट वीक। फिर वो वायरलेस हैकिंग वगैरह कर लेंगे, क्रिप्टोग्राफी वगैरह। टाइम बचेगा तो तुम्हारी लैब वगैरह करा दूंगा क्लास में, एक दो।
सर मंडे को ही करा देना। सर वो ओवरलोड हो जाएगा थोड़ा। वो लोग 6 बजे हैं अभी, 1 घंटा हुआ है। कोई बात नहीं। सर आपकी मर्जी सर। तुम बताओ यार, मेरी मर्जी क्या है। मेरे को तो ये लोग बोल रहे हैं जल्दी बैच खत्म करो, बहुत टाइम हो गया। तुम बताओ क्या करना है। 1 महीना और ले जाओ। जल्दबाजी नहीं करनी सर। भाई मैं तो करा रहा हूँ ना, इतना टाइम दे तो रहा हूँ मैं। दिसंबर में स्टार्ट हुआ था। सर वही तो सर एक्चुअली ना मतलब सबके तरफ से अगर कोई एग्री करता हो तो सर ये मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़ा मतलब स्पीड सही था, लेकिन और थोड़ा सा 1 महीने तक अगर लो तो मतलब ठीक रहेगा ना, क्योंकि कैसा है कि ये कवर भी देखो, हो जाएगा, लैब्स भी हो जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगा उस हिसाब से। मॉड्यूल तो देखो तुम्हारे हो जाएंगे एक, और बाकी जो टाइम होगा उसमें क्या करोगे, लैब करोगे और क्या करोगे। लैब और थोड़े से रिवीजन वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट है वो। मैं तो ये है ना, बोलूंगा चेतन सर, भाई क्या बोलते हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कुछ लैब्स ना यही लाइव सॉल्व करवाओ तो अच्छा रहेगा। हम्म। लाइव हाँ कर लो सर, हाँ। भाई। राइट राइट। हाँ तुम सर, सर ट्राई एक्मी और इनकी लैब थोड़ी बहुत करा दीजिए सर क्लास में ही तो। क्लास में सब बच्चे एक संग करेंगे ना तो मतलब स्पीड भी बनेगी, समझ में भी आएगी और डाउट्स भी निकलेंगे। अभी से नहीं, बट मंडे से, मतलब सॉरी सॉरी मंगलवार से। हम्म, ठीक है। एक एक हफ्ता ना, एक हफ्ता रेगुलर हम कुछ मतलब करेंगे लैब्स तो हमें इंटरेस्ट आएगा। अभी क्या है, सर से ऊपर से जाती है लैब्स की। हम्म। समझ रहा हूँ मैं। सच बता रहा हूँ, मैं पाइथन तक तो बहुत एक्साइटमेंट में पढ़ रहा था। सीएच में आके मेरी स्थिति डाउन हो गई है। अभी मन से हट गया पढ़ने से, सच अरे बता तो रहा हूँ, तुमने मुझे करी नहीं पढ़ाई ना करने लैब जो बताई थी। कौन सी वाली। पिकल रिग करी, मिस्टर रोबोट पिकल रिग। अभी नहीं करी, मैंने बोला ना स्टार्टिंग से कर रहा हूँ दोबारा से, स्लो एंड स्टडी। धीरे 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 धीरे, भले ही मुझे देर में समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन में आ जाए। कर में स्लो स्लो ही रहूंगा, फास्ट नहीं कर रहा हूँ। चलो लैब्स कराता हूँ फिर मैं, ठीक है। मॉड्यूल अब थ्योरी थ्योरी बची है। ये सारे वेब के हाँ अटैक हैं। वेब में तुम्हारे इनके प्रैक्टिकल वगैरह होंगे। इन्हें जल्दी निपटा के फिर लैब्स पे चलते हैं, ठीक है। 3 4 लैब करा दूंगा, बता दूंगा लैब कैसे सॉल्व करते हैं। फिर बाकी तुम करते रहना, एक्सेस करते रहना। ठीक है, चलेगा। जी सर। ओके। तो अभी क्या करना है, कंटिन्यू करें। नहीं सर। नहीं, 6:30 तक है भाई, नहीं क्या कर रहे हो। सर कोई बात नहीं, 6 बजे कर। और मेरा तो हो गया था सर, दूसरी क्लास का टाइम सर। तो तुम भाई रिकॉर्डिंग देखना, और क्या करोगे। हाँ सर, वही करूंगा अब। बाकी लोग कहाँ जा रहे हो। हम भी थोड़ा सा पढ़ लें और कुछ। क्या पढ़ोगे भाई। और बहुत कुछ कुछ है क्या सर पढ़ोगे। पढ़ने, बहुत कुछ है। हाँ तो कर ही लेते हैं ना इसको भी, छोटा सा ही मॉड्यूल है यार, देखो कितना छोटा है। कितने पेज का है ये? देखो बस 11 ही पेज है। बस स्टार्ट करें। 11 है। स्टार्ट करें। मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, देखो। क्या हो गया, स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। चेतन, महेश, आदित्य। चलो क्लास में तो ही मैं लेके खत्म कर देता हूँ पढ़ा के, ठीक है। अरे सर ट्यूसडे को ही करा देना तो। देख रहा हूँ मैं, बोल नहीं रहा है कोई, कि सोच रहे हैं क्लास एंड ही कर दे, गुस्सा हो गया ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नहीं सर, गुस्सा होके नहीं, प्यार से बोल रहे सर। मंडे अपना ये मंगलवार को ले लो सर। ठीक है भाई, ट्यूसडे से करते हैं। यार मेरे को फिर बोलेंगे इतनी जल्दी क्लास क्यों खत्म कर दी। कह दो नहीं एक सर, ही आप कुछ स्टूडेंट था, भाई करते साहब रहना है। ना।
लैपटॉप में कुछ ऐसे करते रहना, और जैसे ही हाँ, मतलब हो गए 6:30 को। ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ये मेरे को टिप दे रहा है। पर नहीं, वैसे और टीचर ना 6 सवा 6 तक खत्म कर देते थे पहले। हम्म। अच्छा, ऐसा भी होता है? पता नहीं भाई हाँ मेरे को। 6। अरे पाइथन वाले तो 6, वो रोज 6 बजे खत्म। चलो ठीक है, ट्यूसडे से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक। हम्म। 14 करेंगे और वाईफाई हैक करना सीखेंगे। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ना चलेगा। जैसे ही मॉड्यूल जल्दी जल्दी खत्म करके ना, फिर आप लैब्स करा देना मेन मेन। जितने भी हमने पढ़े हैं ना सारे मॉड्यूल, उन सबके एक एक दो दो लैब्स, मतलब एक लैब्स मिनिमम अपने हाथ से नहीं हो जाएगी ना, है मतलब क्लास में ही। लगता है सर मेरी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है भाई, ट्यूसडे से करते हैं। ठीक है, क्लासेस खत्म करते हैं, फिर लैब से चलेंगे। ठीक है। एक दो क्लास लैब्स करेंगे बस। हाँ उसके बाद मैं बता दूंगा तुम्हें लैब एक्सेस कैसे करनी है, सॉल्व कैसे करनी है। एक दो क्लास करोगे लैब की, समझ आ जाएगा तुम्हें। ठीक है। ठीक है, ओके। चलो एंड करते हैं। अटेंडेंस में क्या, चेतन, आदित्य, महेश और एक और था ना, आराध था। ठीक है, एंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है। ओके।